जय श्री राम, जय माँ भवानी। साथियों, अगर आप क्षत्रिय परिवार से ताल्लुकात हैं तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ठाकुर साहब, बबर साहब, कुंवर साहब, बाई साहब, बन्ना ये कब यूज़ करने चाहिए, कब नहीं यूज़ करने चाहिए। इनको यूज़ करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक सिचुएशन होती है, तभी इनको यूज़ करना चाहिए। साथियों, बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि जो उनके महापुरुष हैं, उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनके जो नीचे घोड़ा होता है उसके दोनों पैर हवा में क्यों होते हैं। साथियों, इन्हीं तथ्यों पर हम आज बात करेंगे। बहुत बेहद ज़रूरी जानकारी है, बेसिक सी जानकारी है जो हर एक क्षत्रिय को पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सारी जानकारी अपने लिए इकट्ठा की, लेकिन नहीं पता है तो इस वीडियो को उन व्यक्तियों तक शेयर जरूर कीजिएगा जो इन जानकारियों को नहीं रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ठाकुर शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति को करना चाहिए। साथियों, ठाकुर शब्द का अर्थ होता है स्वामी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्षत्रिय परिवार से है उसे तभी ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए जब उसके पूरे घर की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर हो, घर का स्वामी वही हो, अर्थात उसके माता पिता जिंदा नहीं हो। इन शब्दों से हम समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के कंधों पर आ जाती है तो वह घर का स्वामी होता है और स्वामी को ठाकुर कहते हैं, तो वह व्यक्ति ठाकुर लगा सकता है। अब हम बात करेंगे कुंवर किसको यूज करना चाहिए। साथियों, कुंवर उस व्यक्ति को यूज करना चाहिए जिसके माता पिता जीवित हों। उसे ठाकुर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे कुंवर यूज करना चाहिए। वहीं भवर शब्द का इस्तेमाल, भवर शब्द उस व्यक्ति को यूज करना चाहिए जिसके दादा दादी या दादा दादी में से कोई एक जीवित है, तो वह भवरसा यूज कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के परदादा या परदादी जीवित है तो वह टवर्सा यूज कर सकता है। ये शब्दों का यूज करने से पहले सिचुएशन को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। आप हवाबाजी में आकर के इन शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। अब बात करते हैं बन्ना और बाईसा किसके लिए यूज करते हैं। साथियों, क्षत्रिय परिवार से ताल्लुकात जो भी व्यक्ति है, अगर वह हमारे से उम्र में बड़ा है तो हम उसके लिए हुक्म यूज करेंगे, अगर वह हमसे छोटा है तो उसके लिए हम बन्ना यूज करेंगे। अगर कोई लड़की है जो क्षत्रिय परिवार से ताल्लुकात रखती है तो उसके लिए हम बाईसा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो थे कुछ शब्द, कुछ उपाधियां जिनको हमें कब यूज करना चाहिए, किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए, इनको खास ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे महापुरुषों की जो प्रतिमाएं होती है उनके नीचे जो घोड़ा होता है उस घोड़े के पैर हमें किस ओर इशारा करते हैं। साथियों, अगर किसी घोड़े के दोनों पैर हवा में हैं तो इसका अर्थ ये लगाया जाएगा कि उस घोड़े पर बैठा हुआ महापुरुष या वीरांगना अपने रणभूमि में लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, महारानी अवंतीबाई। इनके घोड़ों को अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके घोड़ों के जो दोनों पैर हैं वो हवा में होते हैं, और इसका अर्थ ये होता है कि इन दोनों वीरांगनाओं ने अपने प्राण युद्ध भूमि में, रणभूमि में शत्रु से लड़ते लड़ते गंवा दिए। वहीं अगर किसी घोड़े का पैर एक हवा में है और एक जमीन में है तो इसका अर्थ ये लगाया जाएगा कि वह महापुरुष किसी युद्ध रणभूमि में घायल हो गया था और वह रणभूमि के अलावा किसी अन्य जगह जाकर के या तो उपचार के दौरान या किसी अन्य जगह जाकर के उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन घायल हुआ है उसी रणभूमि में हुआ होगा। इसका यह अर्थ लगाया जाएगा। जैसे कि महाराणा प्रताप के घोड़े को अगर हम ध्यान से देखें तो महाराणा प्रताप के अधिकतर जो प्रतिमाएं हैं उनके घोड़े में आप देखेंगे कि उनका एक पैर जमीन में होता है और वहीं शिवाजी महाराज का भी यही है। शिवाजी महाराज के एक घोड़े का पैर हवा में होता है और एक जमीन पर। वहीं अगर हम बात करें कि दोनों पैर जमीन में हों, ऐसे बहुत कम प्रतिमाएं देखने को मिलती है, परंतु इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह महापुरुष रणभूमि में ना तो घायल हुआ था, ना ही रणभूमि में उसने अपने प्राण त्यागे थे। वह या तो नेचुरल डेथ
या फिर किसी अन्य कारण से उसने अपने प्राण त्यागे हैं। ये तो थी कुछ बेसिक सी जानकारियां जो प्रत्येक क्षत्रिय को पता होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई हैं तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और उस क्षत्रिय परिवार तक जरूर शेयर करें जो इन चीजों से अनभिज्ञ है। वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप अपने क्षत्रिय परिवार से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका क्षत्रिय परिवार, आपका क्षत्रिय राजपूताना ठाकुरशाही जिंदा रहे, जीवित रहे और हमेशा बुलंद रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम, जय मां भवानी साथियों।